नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों की श्रृंखला में यानी अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 136 तक बात कर लिए थे। आर्टिकल 136 में क्या था कि अपील के लिए जो उच्चतम न्यायालय से क्या लेना पड़ता था, उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त था। कैसे इजाज़त था, किन स्थितियों में था, किन परिस्थितियों में था, और किस न्यायालय के कहा जाए तो उसके न्याय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कैसे अपील करेंगे और किस न्यायालय में नहीं करेंगे। जैसा कि आपको बता दें हम कि सशस्त्र बलों के जो न्यायालय होते हैं उनके द्वारा जो गठित जो अधिकरण होते हैं उनके द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया, कोई भी आदेश दिया गया, कोई भी दंडादेश दिया गया, आप उस निर्णय या फिर उस आदेश के विरुद्ध आप कहाँ नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते उच्चतम न्यायालय में। बाकी अगर देश के भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी लोअर कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय जो भी होंगे, अगर इसमें आपको कोई दंडादेश या फिर कोई निर्णय, कोई आदेश दिया जाता है तो आप उसके एवज में या फिर उस न्याय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 137 क्या कह रहा है। आर्टिकल 137 ये कह रहा है, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या होता है मित्रों कि कोई भी काम हो, मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, आपने नोट बनाया, आपको मैं दूसरे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने अपने लिए नोट्स बनाए किसी सब्जेक्ट का, आप सब कुछ इसमें लिख दिए। ठीक, पहले आप क्या किए, कंप्लीट कर लिए। जब आप इसको दोबारा जब दोहराते हैं तो आपको जब लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए, तो आप इसको क्या करते हैं, दोबारा अवलोकन करते हैं, यानी दोबारा इसकी जांच करते हैं, चेक करते हैं। जब आप दोबारा रिवीजन करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, कुछ और इनपुट डालते हैं और कुछ इसमें से बाहर निकाल देते हैं, कट कर देते हैं एक प्रकार से। ठीक, एक प्रकार से ये कहा जाएगा ये पुनरावलोकन हो कर लिए हैं आप। अब हम लोग देखते हैं ये न्यायालय के संदर्भ में कैसे होगा, इसके भी संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे होगा। कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधिक प्रावधान के अंतर्गत कार्य करते हुए उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय अथवा दिए गए आदेश का समीक्षा कर सकती है या पुनरावलोकन कर सकती है। बहुत ही सिंपल बात है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करे, किसी को कोई डिसीजन दे दे या फिर कोई दंडादेश दे दे, कोई आदेश दे दे। ठीक, अगर कोई निर्णय दे दे तो उसमें क्या कर सकती है, वो संशोधन कर सकती है, दोबारा जांच करके क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। इसके डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट ऊपर वो क्या करती है। ठीक, समीक्षा से तात्पर्य ही होता है कि उसका फिर से क्या करना, अवलोकन करना। कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय या फिर कहा जाए दंड, उसमें क्या कर सकती हो, संशोधन कर सकती है। ये संशोधन करने से क्या तात्पर्य होता है कि वो फिर से क्या करेगी, अपने ही निर्णयों, अपने ही आदेशों को क्या करेगी, वो फिर से उसकी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। अगर उसको सही शब्दों से देखा जाए तो उसकी समीक्षा वो करेगी दोबारा, और उसके बाद ही क्या करेगी, वो अपना फैसला सुनाएगी। तो यही है कि ये संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत ही है। ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय शुरू से ही ऐसा करती है कि संसद ने क्या किया, नियम बनाया, कानून बनाया, या फिर कहा जाए एक अधिनियम लाया, उस अधिनियम के अंतर्गत ही क्या हुआ, उस प्रावधान के अंतर्गत ही क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार मिल गया कि क्या कर सकती है, वो अपने नियम, अपने निर्णय, अपने आदेश को फिर से क्या कर सकती है, उसका अवलोकन कर सकती है, जांच कर सकती है। तो आर्टिकल 137 यानी अनुच्छेद 137 में बस इतनी ही सी बातें हैं, इससे बाहर और कुछ है नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी 138 को लेकर के, अनुच्छेद 138 को लेकर के। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।